Good morning, everyone, and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. कैसे हो आप सब? How was your week? It's been about a week since our last vlog. Work थोड़ा busy हो गया था. So today I thought while I get ready, let's just sit and talk. How has your week been? मेरा week तो काफ़ी busy रहा, थोड़ा hectic since बैंक में December is a little crazy. It's been a week since I last picked up the camera, but honestly, morning like these makes me want to slow down. London weather is very dry, especially during winters, so hydration is very important for my skin. Winters में moisturizer is non-negotiable. I like to keep my skin care very simple, nothing fancy, लेकिन consistent होना बहुत ज़रूरी है. Especially if you are stepping out early in the morning. Your skin really needs that extra care. And guys, आप लोगों में से किसी के मॉइस्चराइज़र की ऐसी हालत होती है क्या? मेरी तो ऐसी ही हालत हो जाती है क्योंकि मेरा तो कोई और भी यूज़ करता है ना. And now the most important step, sunscreen. आई नो लॉट ऑफ पीपल थिंक विंटर्स में या क्लाउडी डेज पे सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू. चाहे ठंड हो, धूप कम हो या बिल्कुल क्लाउडी हो, स्टेपिंग आउट के पहले सनस्क्रीन इज मस्ट. दिस इज समथिंग आई नेवर स्किप एनी मोर. यहाँ का कोल्ड वेदर, इंडोर हीटिंग, हेयर इतने ड्राई हो जाते हैं. सो आई ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा केयर. आई एम अप्लाइंग अ लीव इन हेयर सीरम ऑयल जस्ट ऑन द एंड्स, नॉट नियर द स्कैल्प. सो क्रिसमस सीज़न ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ऑफिस में हमने डिसाइड किया है कि एक सीक्रेट सेंटा पार्टी रखते हैं. ऑनेस्टली सीक्रेट सेंटा इज़ फन जब तक तुम्हारा नाम पिक नहीं होता. जैसे ही सबने स्लिप्स पिक की, मुझे मिला मेरे एक कलीग का नाम. एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहीं से मेरी टेंशन स्टार्ट हो गई. बिकॉज शॉपिंग फॉर गाइज स्पेशली एज अ गर्ल इज़ रियली डिफ़िकल्ट. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस कलीग का मेरे पास नाम आया था उसको क्या पसंद आता होगा. क्लोथ्स रिस्की होते हैं एंड परफ्यूम्स टू पर्सनल, और गैजेट्स बजट में ही नहीं आते. ऊपर से ट्विस्ट ये था कि मेरे बॉस ने भी एक स्लिप पिक की और उनके पार्ट में गर्ल आई. तो उन्होंने भी मुझे बोला प्लीज़ तुम ही गिफ्ट ले आओ वरना मैं कुछ भी रैंडम सा ले आऊँगा. सो बेसिकली डबल सीक्रेट सेंटा रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं निकल पड़ी शॉपिंग के लिए नियर बाय मॉल में. बस घूम रही थी, शॉप देख रही थी, आइडिया ढूंढ रही थी, ऑनेस्टली कंफ्यूज हो रही थी. बॉस के लिए थोड़ा इजी था क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला था ज्वेलरी कुछ भी ले लो, इयर रिंग्स, ब्रेसलेट टाइप का, तो थोड़ा रिलीफ मिला. एंड ज्वेलरी शॉप पे पहुंचने के बाद मैं करने लगी एक्सप्लोर. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे. पेयर ऑफ इयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स विथ चेन इयर रिंग्स, बहुत ही डिसेंट एंड मिनिमल. एक्सप्लोर करते करते फाइनली मुझे एक पेयर ऑफ इयररिंग्स विद चेन पसंद आ गया और एक ब्रेसलेट भी काफ़ी अच्छा लगा. हमारा बजट है 10 पाउंड, बट मेरे बॉस ने मुझे 17 पाउंड दिए हैं. सो लेट्स सी. तो ये था वो ब्रेसलेट जो मैंने फाइनली लिया. वैसे शॉपिंग के बीच में आपसे एक बात पूछनी थी. आप लोग क्रिसमस और न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्या आपका प्लान फैमिली के साथ घर पे रिलैक्स करने का है या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने का? कमेंट में ज़रूर बताना.
क्या आप लोगों की पार्टी और ट्रिप प्री बुक्ड है या बस ब्लैंकेट के अंदर नेटफ्लिक्स करने का प्लान है? जब किसी और के बिहाफ पे लेना हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। फाइनली मैंने एक पेयर ऑफ इयररिंग्स विद चेन ये वाला बाय किया। सिंपल, एलिगेंट और सेफ चॉइस, क्रिसमस गिफ्ट के परफेक्ट। फाइनली बिलिंग कराते हुए बिलिंग इज डन। चलिए बैग उठाते हैं और निकलते हैं। अब बारी थी मेरे सीक्रेट सेंटा गिफ्ट की एंड यहीं से रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। मैं H&M गई, फिर प्राइमार्क, फिर TK Maxx, हर जगह कुछ न कुछ दिखा, बट डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। एज अ गर्ल गाइज के लिए शॉपिंग करना ऑनेस्टली टफ होता है। तुम नहीं जानते उनका टेस्ट, उनका स्टाइल या फिर उन्हें एक्चुअली क्या यूज़फुल लगेगा। कपड़े लेना रिस्की लग रहा था, साइज़ का इशू, स्टाइल का इशू। सो मैंने डिसाइड किया कुछ ऐसा लूँ जो सेफ और यूज़फुल भी हो। एंड में मैंने चूज़ किया एक वॉल क्लॉक जो ऑफिस या रूम दोनों जगह चल जाए, और एक मग जिसमें उनके नेम का इनिशियल लिखा हुआ था। थोड़ा पर्सनल टच भी आ जाता है बिना ज़्यादा ओवर थिंकिंग के। साथ में एक क्रिसमस थीम बैग भी लिया ताकि पूरा वाइब कंप्लीट हो जाए। ऑनेस्टली मैं शॉपिंग के वक्त सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। कभी शॉप्स में रश था, कभी मैं मोमेंट में खो गई या एंजॉय कर रही थी। बट ये जो क्लिप्स है ना, मॉल के, शॉपिंग के, थोड़े दर दर के, यही पूरी प्रोसेस दिखा देते हैं। क्रिसमस के चक्कर में बहुत ज़्यादा ऑफ था और यहाँ मैं सारे साइजेस एंड प्राइजेस चेक करते हुए
तो यही थी मेरी सीक्रेट सेंटा शॉपिंग स्टोरी। डबल गिफ्ट्स, डबल कन्फ्यूजन बट डबल फन। लंदन में रह के ना इंडियन इमोशंस के साथ क्रिसमस थोड़ा और स्पेशल लगता है। अगर आप लोग भी सीक्रेट सेंटा के लिए शॉपिंग कर रहे हो, स्पेशली किसी गाय के लिए, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। फाइनली क्रिसमस पार्टी का टाइम आ गया। ज़्यादा शूट नहीं किया, बस मिनिमल क्लिप्स, लाइट्स, लाफ्टर। कभी कभी कैमरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मोमेंट को लाइव एंजॉय करना। फाइनली घर जाने का टाइम, चलिए चलते हैं घर की तरफ। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम लोग जो यहाँ बाहर रहते हैं उनके लिए फेस्टिवल टाइम काफ़ी इमोशनल होता है। यहाँ पे क्रिसमस भी काफ़ी ब्यूटीफुली सेलिब्रेट होता है, बट फैमिली नहीं है तो सब कुछ इनकम्प्लीट लगता है। आई विश दोनों ही फीलिंग साथ होती तो बहुत अच्छा होता, बट क्या कर सकते हैं गाइस। अभी तो डिनर भी बनाना है, लेट्स सी क्या बनाते हैं। आई नो थोड़ा बोरिंग है, बट यहाँ पे तो सारा काम खुद ही को करना होता है। करेंटली मैं भी एनुअल लीव पर हूँ, सो नो वर्क, नो प्रेशर एट ऑल। कंटिन्यूसली आप काम करते रहते हो तो वो भी बहुत ड्रेनिंग एंड प्रेशराइज होता है। सो एनुअल लीव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका कुछ ट्रैवल प्लान हो या आप घूमने जा रहे हो, बट खुद के साथ रिकनेक्ट करने के लिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कुछ पीसफुल टाइम हो, काम माइंड। आप आज का वेदर भी काफ़ी कोल्ड है, इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बट अंदर कुछ फील ही नहीं होता। इट्स क्वाइट टेम्परेचर कंट्रोल्ड, सो नो वरीज एट ऑल।